कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साहिल और हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है काले कंबल वाली औरत। कहते हैं जब किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो वो अपनी एक अधूरी दुनिया में जाता है जहां उसी तरह के लोग रहते हैं। मगर कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपनी दुनिया में नहीं जा पाती और वो हमेशा के लिए हमारी धरती पर भटकती रहती है। मैं अपने ननिहाल जा रहा था और मेरे साथ मेरी माँ थी। मेरा ननिहाल अनूपगढ़ था। हम सिर्फ अपने ननिहाल पहुँचने वाले थे। मैं भी 1 साल बाद अपने ननिहाल जा रहा था क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना बिजी हो गया था कि मुझे ननिहाल भी याद नहीं आया। करीब 1 घंटे हो गई थी और मैं और मेरी मम्मी ननिहाल पहुँच गए थे। हम लोगों को देख हमारे नाना नानी में जान आ गई क्योंकि वे बीमार थे। मैं अपने मामा मामी और नाना नानी सभी से मिला था। तब तक सभी सही चल रहा था। मेरा भी अब थोड़ा थोड़ा मन लग रहा था कि तभी सबसे बड़े मामा ने मुझे कहा कि आज रात मुझे उनके साथ सोना चाहिए। पहले तो मैंने उनके साथ सोने के लिए मना कर दिया मगर उनके ज़्यादा कहने पर मैं मान गया। मेरे बड़े मामा का घर 30 कदम दूर एक किराए का था। उनके सिर्फ 4 सदस्य थे, मेरे मामा मामी और उनके 2 बच्चे। वहाँ उनके पड़ोसी भी थे मगर वहाँ एक घर था जो पूरी तरह से खाली पड़ा था और वो बहुत पुराना घर लग रहा था। हम लोगों ने खूब सारी बातें की और जल्द ही सो गए। मैं वहाँ पहली बार गया था मगर मुझे क्या पता था कि तभी मेरे बड़े मामा ने कहा कि अगर बाहर किसी की चिल्लाने की और क्या रोने की आवाज़ आए तो मुझे बाहर नहीं जाना है। मैंने अपने मामा से ये बात जानने की कोशिश की मगर उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया और वो सो गए। मैंने अपनी मम्मी से इस बात के बारे में पूछा कि तभी मुझे पता चला कि पड़ोस में जो खाली घर पर पहले एक औरत रहा करती थी मगर वो मर गई थी। उसका रहना खाना बहुत अलग था। वो अपने घर पर मांस खाया करती थी। एक बार तो उसने एक बच्चे को पकड़ लिया और उसकी बलि देने वाली ही थी कि तभी वहाँ पड़ोस के सभी लोग वहाँ पर आ गए और उसे रंगों हाथ पकड़ लिए। उस बच्चे के माता पिता ने उसे जिंदा जला दिया और वो वहीं पर मर गई। लोगों का कहना है कि वो फिर से आ गई है और जो भी रात को उसे कोई दिखता है वो उसे वहीं पर जान से मार देती है। मैं डर गया था और जल्द ही सो गया। मुझे नींद आ गई थी कि तभी एक आवाज़ ने मुझे अपनी गहरी नींद से उठा दिया। आवाज़ मेरी मम्मी की थी जो दरवाज़ा पीट रही थी। मुझे लगा कि मेरी मम्मी मुझसे मिलने आई है। मैं तुरंत अपने बेड से खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा कि तभी मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे चुप रहने का इशारा किया। उस दरवाजे से पहले तो मेरी मम्मी की आवाज़ आ रही थी कि तभी बाद में उस दरवाजे से किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि जब भी मैं उस आवाज़ को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो रोने की आवाज़ अब धीरे धीरे तेज़ बढ़ने लगी। मैं डर के मारे अपने बेड पर पड़ा। मेरे मुँह पर पसीना आ गया था कि तभी उस दरवाजे से किसी ज़ोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। हम लोगों की सिर्फ यही डर था कि अभी ये दरवाज़ा टूटेगा और फिर बाद में होगा खून का तांडव जिसमें सभी लोगों की जान जाएगी। तेज़ आवाज़ को सुन मेरे मामा मामी और उनके बच्चे उठ गए। वो सभी चुप रही और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। डर के मारे हम सब काँप रही थी और फिर किसी औरत की गाने की आवाज़ आने लगी। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर थी। आवाज़ इतनी मधुर थी कि हर व्यक्ति उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो जाए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है मगर मेरे मामा जी ने कहा कि ये हर व्यक्ति को अपनी मीठी आवाज़ में गाना गाती है और फिर भी जब वो आदमी उसकी आवाज़ सुनते सुनते बाहर आ जाता है तब वो उसे वहीं पर जान से मार देती है
और मारती भी इतनी खतरनाक तरीके से है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो आत्मा कभी कभी उस घर में दिखती थी और उससे अगली सुबह एक इंसान की लाश मिलती। सुबह के 5 बज चुके थे। अब सब शांत था। उन्होंने चैन की सांस ली। मैं बाहर निकला ही था कि तभी हमारे पड़ोस में भीड़ हुई थी। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर एक आदमी की लाश थी। उस लाश की गर्दन उल्टी थी, उसके पैर कटे हुए थे और हाथ टूटा हुआ। उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारा गया था, जैसे उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई इन लोगों से बहुत घृणा करता है। लोगों को पता था कि ये काम उसी काले कंबल वाली औरत का हो सकता है। ये थी हमारी कहानी जिसका नाम था काले कंबल वाली औरत। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए सुनते रहे कहानीकार साहिल की डरावनी कहानियाँ।